आज जो आप थंबनेल देखे होंगे जिसमें मैं जो टॉपिक ऐड की हूँ कि धोखा, अपमान और नीचा दिखाना पार्टनर के द्वारा मेरे साथ ऐसा क्यों किया जाता है। जबकि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप मेरा प्लेलिस्ट नहीं चेक किए हो या फिर मेरा कोई पुराना वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप ज़रूर देखिएगा कि मैं ये सारे टॉपिक पे बहुत अच्छा वीडियो बनाई हुई हूँ और वहाँ पे आप लोग का बहुत अच्छा फीडबैक भी आया है और आप लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी किए हो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि आखिर प्यार में ही ये सारी चीज़ें देखने को क्यों मिलता है। आखिर क्या मैं इतना गलत इंसान हूँ कि कोई मेरे साथ धोखा कर देता है या फिर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है या फिर मुझे अपमानित करने की कोशिश करता है। तो इस वीडियो में आज मैं इस पे बात करने वाली हूँ, इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो आप वर्ड देख रहे हो थंबनेल में कि धोखा, ठीक है, अपमान और नीचा दिखाना, तो इसमें क्या है ना कि धोखा जो वर्ड है, धोखा जो शब्द है, यहाँ पे आप अगर देखोगे अपने जीवन में तो आपके पार्टनर के द्वारा तो मिलता ही है, साथ में अगर आप किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हो वहाँ से भी आपका धोखा का चांस बन जाता है। आखिर मेरे ही जीवन में धोखा शब्द क्यों आता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हमारे साथ कोई धोखा करता है ना तो वहाँ पे एक हमारी भी कुछ आदतें होती हैं ऐसी। जैसे कौन सी आदत होती है आप समझ लो कि हमें तभी किसी से धोखा मिलता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे भरोसा कर लेते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते उस इंसान के बारे में कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे बारे में गलत सोच रहा है, सही सोच रहा है, हम ये सब नहीं सोचते हैं। बस हमारे दिमाग में एक चीज़ फिट होता है कि मेरे जो पार्टनर है या फिर जो अगला इंसान है वो मेरे बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकता है। और इस तरह से कहीं ना कहीं हम इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं और वही एक कारण होता है कि धोखा आपको मिलता है। आप खुद सोचो कि अगर हम किसी इंसान पे विश्वास न करें ज़रूरत से ज़्यादा तो जाहिर सी बात है कि हमें धोखा नहीं मिलेगा। जहाँ तक एक और वर्ड मैं इसमें जोड़ी हूँ कि अपमान, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि प्यार में अपमान ही क्यों मिलता है। जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो मुझे वहाँ पे अपमानित क्यों किया जाता है। ऐसे भी अगर मान लो कोई किसी को अपने जीवन में नहीं रखना है तो आसानी से भी बात करके अपने लाइफ से हटा सकता है, या फिर उसके लाइफ में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपके साथ वो शेयर कर सकता है। इस तरह से एक अपमान के माध्यम से अगर किसी इंसान को हम जीवन से निकालते हैं तो उससे क्या होगा, उससे दो इफेक्ट पड़ता है। पहला इफेक्ट तो ये पड़ता है ना कि जिस इंसान को अपमानित किया जाता है वो इंसान हमेशा सोचते रहता है कि क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ या फिर मेरे में किसी चीज़ की कमी है, और इस तरह से कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल में चला जाता है। समझ लो कि अपने जीवन में वो हारने लगता है। तो इस तरह के किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ जो देखने को मिलता है कि एक जो आप पे वो इंसान बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा होता है ना, उसको लगता है ना कि आपसे एक अच्छा संबंध है, अच्छा रिलेशनशिप है, एक पल ऐसा आएगा ना कि आपसे उसको बहुत ही ज़्यादा नफरत देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लोग अपमानित करते हैं, तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप में अपमानित किया जा रहा है, अपमानित करने का क्या सेंस हुआ, यहाँ पे ये सेंस हुआ कि अगर मान लो कि आपको अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास से चले जाओ, ठीक है, अगर आपसे कोई बात करना पसंद नहीं कर रहा है, अगर आप बात करने चाह रहे हो तो आपसे ज़्यादा वो किसी और को वैल्यू दे रहा है, किसी और से ज़्यादा बात कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, यही सारी चीज़ें तो होती हैं जो रिलेशनशिप में आपको अपमानित करती है। तो फिर आप खुद सोचो कि अगर कोई इंसान आपको अपमानित कर रहा है तो आपको भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने जीवन को उस अपमानजनक चीज़ों से हटाने का। याद रखना इस चीज़ को, है ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खराब इंसान नहीं हो,
जो किसी के अपमान को आप सहते रहोगे। वहीं दूसरी ओर मैं ये भी बात की हूँ कि नीचा दिखाना, तो जस्ट लाइक वही होता है, नीचा दिखाना, अपमान करना, है ना। जैसे आप रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर आपसे अच्छा से बात नहीं कर रहे हैं, आप कॉल कर रहे हो ना, कॉल के जवाब भी नहीं दे रहे हैं, देख भी रहा है वो इंसान फिर भी आपको जवाब नहीं दे रहा है, आप मैसेज कर रहे हो, मैसेज को सीन कर रहा है। कई दफ़ा तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वो ऑनलाइन आने के बाद भी आपके मैसेज को सीन नहीं करता है, और ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि आपके पार्टनर आपको नीचा दिखाना स्टार्ट कर चुके होते हैं। कभी कभी आप ये भी देखोगे कि आपके जगह आपके पार्टनर किसी और को वैल्यू दे रहे हैं, किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप जा रहे हो ना कुछ पूछने, बात करने, आपके बात की कोई वैल्यू नहीं है, जो एक अगला इंसान होता है ना उससे वो बात किए जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें होती है कि जो आपके पार्टनर के द्वारा आपको अपमानित किया जाता है, आपको नीचा दिखाया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप वो नहीं होता है जिसमें ये तीन चीज़ हो कि आपको कोई धोखा दे रहा है या फिर आपको कोई अपमानित कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, बल्कि एक सही होना चाहिए। आप खुद सोचो कि कोई अगर इंसान इस तरह का आपके साथ कर रहा है तो सिंपल सा बात है कि वो पूरी तरह से आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है और आपको वो अपने लाइफ में नहीं रखना चाहता है। तो फिर आपको यहाँ करना क्या है? और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी जो गलती होती है, जो मैं आपको बताई हूँ कि आप जो होते हो ना कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे भरोसा कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो, किसी को बहुत ज़्यादा अपना मान लेते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है।